हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ का डे 3 है। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है और मैं आशा करता हूं जो भी आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो आप टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है जीके का टारगेट आपको ज़्यादा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे टॉपिक्स एक दिन में कैसे कवर करें। तो देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एक डेढ़ महीना बचा है, एक डेढ़ महीना बचा है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पहले भी आप कुछ चीज़ें पढ़ चुके हो। तो आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको सिर्फ रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। इस वजह से मैं 5-5 टॉपिक दे रहा हूँ, चाहे वो करंट अफेयर के हों, यूपी जीके के हों, स्टैटिक जीके के हों या जनरल स्टडी के हों, ठीक है। तो ध्यान से अपना टॉपिक्स कवर करते रहना। और जो भी टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसका 80% भी अगर कवर कर रहे हो ना तो भी बहुत है, क्योंकि आपको बार बार ये टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि एक हफ्ते बाद कुछ टॉपिक्स इनमें से मतलब रिवाइज़ करने पड़ेंगे आपको, यानी रिपीट होंगे, तो अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज आपको क्या करना है, डांस और डांसर्स, अलग अलग स्टेट के डांस और डांसर्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, इंडोलॉगस, रवि जीएस, परचम क्लासेस, या जो भी आपको अच्छा लगता है करंट अफेयर अपडेटेड, या जो भी हिंदी का यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। RAA की बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी लोक नृत्य, ठीक है, ये भी आपको पढ़ने, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपी जीके में पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक्स कवर करने हैं, बार बार रीड करना, और जो आपको लगता है कि यार ये बार बार मैं भूल रहा हूँ उस पर सर्किल करना, फिर उसी को बाद में आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी जलवायु, ये आपको पढ़ना है, जियोग्राफी का टॉपिक है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट लेक्स, ये स्टैटिक का टॉपिक है, ये आपको कहाँ से पढ़ना है, ये भी आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, ठीक है। या आपके पास कोई PDF या RAA की बुक है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कन्फ्यूज़न में ये भी होगी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न कि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर किसी पर 30 मिनट की वीडियो, किसी पे 15 मिनट की। तो आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट वीडियो, हालांकि सबसे बेस्ट चैनल जो इंडोलॉगस है, पर आपको लगेगा कि यार ये इंग्लिश में, तो नॉर्मल चीज़ें यार, जैसे कि कोई भी लेक है, ठीक है, डल लेक कहाँ पे है, ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इसमें आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, मेरे हिसाब से तो कवर हो जाना चाहिए। इतनी इंग्लिश तो आती होगी 2024 में अगर आप हो, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2024 में मान के चलता हूँ इतनी इंग्लिश तो आती होगी, ठीक है। हाल इसमें ये नहीं है कि आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ये, तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट जो इंग्लिश में मिलेगा ना वो हिंदी में नहीं मिल पाएगा। यानी इंग्लिश में कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, कहीं पे भी सर्च कर लेना, गूगल पे या कहीं पे भी, वो हर एक चीज़ अवेलेबल होगी आपको इंग्लिश पर, हिंदी में कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल पाती, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है, तो इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहे हो मतलब इंग्लिश में, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़नी होंगी, तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, ये पॉलिटी का टॉपिक है, ये भी आपको अच्छे से आर्टिकल्स इसमें जो आते हैं 14 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, ये आपको कवर करने हैं, ठीक है। चलो मैथ में क्या करना है, आज मैथ का तीसरा दिन है, तो परसेंटेज के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डेली 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कल लास्ट डे होगा, इसके बाद यानी तीसरे दिन के बाद चौथा दिन, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ये स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैंने परसेंटेज को 4 दिन दिए, यानी कि बेस यही है, ठीक है। और जो आदित्य रंजन सर या कहीं से पढ़ रहे हैं वो भी अपना टारगेट कंप्लीट करते रहना। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में देखो जो भी आपने वीक टॉपिक अपना फाइंड किया है उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अगर टीचर से कर रहे हो तो ये टीचर से आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर बुक से करने हैं तो आदित्य पब्लिकेशन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ से आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से आप उनको करते हो। तो जो भी आपका वीक टॉपिक है, यहाँ पे मैंने कोई टॉपिक स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा, रीज़न सिर्फ यही है, सबका अलग अलग वीक टॉपिक्स है, तो अपने अकॉर्डिंग टारगेट कंप्लीट करो, क्योंकि आप अपनी वीकनेस पहचानोगे तो एक दिन में आप वही चीज़ पढ़ोगे जो आपका वीक है। अगर मैं अपने हिसाब से टारगेट दूंगा तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको अच्छे से आती हैं, फिर वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा, यानी आप बार बार वही चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आई होप सभी मेरी बातें समझ रहे होंगे। इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्द अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली आपको ये भी याद कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में फिर दोबारा आपको 50+ प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस वीक टॉपिक के, जो भी आपका वीक टॉपिक है, और इसमें मार्क भी करने हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, यानी प्रैक्टिस करते टाइम। प्रैक्टिस किस तरीके से करने, T20 अप्रोच के साथ, जैसे आप मैथ में कर रहे थे, यानी कि 20 मिनट का टाइमर सेट करना है, उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही 120 मिनट्स आपकी कंप्लीट होंगी, आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। पर करने आपको कितने, 50+, तो 50+ में 60 हो, 55 हो, कितने भी हो, यानी 50 का आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। और उसमें जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाया, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उस पर आपको मार्क करना है, यानी सर्किल करना है या लाइन खींचनी है। फिर बाद में आप जब रिवाइज़ करोगे इस चैप्टर को, तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके माइंड को ओपन करेंगे, एक थॉट प्रोसेस जनरेट कराएंगे, और इसी से आपका स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। तो कहाँ से करने हैं, UP अड्डा 247 RAA एग्जामपुर, या जो भी आप टीचर फॉलो करना चाहते हो वो फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई बुक है पिनेकल किरण, ठीक है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं।
अब बात करते हैं मॉक की। तो आज कोई मॉक नहीं देना, तो मॉक का जो भी टाइम है वो आप कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, अपने रिवीजन या अपना जीके का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आज का टारगेट ये रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अपने गैप को फिल करना है, यानी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करना है, गैप फिल करना है। तो किस तरीके से करना है, अपने वीक टॉपिक्स पर ही वर्क करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, गैप फिल करना है। तो आप एक हफ्ते बाद मुझे बताना आपने कितना गैप फिल किया, और आप खुद भी देखना कि क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो इतना ही आपको आज करना है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब धीरे धीरे आपको वीडियो शॉर्ट में मिलेंगी, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि करना किस तरीके से। थैंक यू सो मच।